मैं डॉक्टर सुनीता कुलश्रेष्ठ, सह आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर, आज आपको प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में और MA प्रीवियस के द्वितीय प्रश्न पत्र में गोस्वामी तुलसीदास जो कवि हैं उनके काव्य सौंदर्य के बारे में भाग 2 पर आज मैं चर्चा करूंगी। किसी भी कवि के काव्य सौंदर्य को करने के लिए हमें 2 पक्षों को काम में लेना होता है, भाव पक्ष और कला पक्ष। पहले वीडियो में मैंने आपको भाव पक्ष के बारे में बताया था, आज मैं कला पक्ष के बारे में आपको जानकारी दूंगी। कला पक्ष को हम अभिव्यक्तिपरक आकलन भी कहते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत कवि ने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, अलंकार, रस, छंद, इन सब चीज़ों का जिक्र होता है। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा के बारे में हम चर्चा करें तो तुलसीदास जी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषा में कविता लिखी है। संस्कृत शब्दों के प्रयोग से इनकी भाषा में पूर्ण साहित्यिकता आ गई है। शैथिल्य दोष का अभाव है। कहीं कहीं पर अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। प्रकरण के अनुसार भाषा कोमल अथवा ओजपूर्ण बनाने में तुलसीदास जी सिद्धहस्त हैं। देखिएगा एक उदाहरण, चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। इस पंक्ति में हमने देखा भाषा कोमल स्वरूप में दृष्टिगोचर हुई है, और जहीं दूसरी ओर हम देखते हैं तो डिगती उर्वी अति सुगर्वी, पव्य समुद्र सर में भाषा का ओज स्वरूप दिखाई देता है। तुलसी ने अपनी भाषा में यथा स्थान मुहावरों और कहावतों का सुंदर प्रयोग किया है। माथे पासे परिगे, प्रसाद राम के परसरी पिए सूती हो, मन मोदकनी की भूख बुताई जैसी कहावतों के प्रयोग से भाषा में अनूठापन आ गया है। शैली, तुलसी के काव्यों में उस समय में प्रचलित सभी शैलियों के दर्शन होते हैं। ये सभी शैलियाँ तुलसी की लेखनी के स्पर्श से चमक उठी और वे भी तुलसी के साथ साथ राममय हो गई। ये सभी शैलियाँ स्वाभाविक भावाभिव्यंजना से परिपूर्ण और उनकी विद्वता तथा गंभीरता से व्याप्त हैं। उनके निम्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग गोस्वामी तुलसीदास द्वारा किया गया है। जैसे रामचरितमानस देखें, सूफियों की दोहा चौपाई की प्रबंधात्मक शैली अपनाई है। दोहावली कबीर की साखी रूप में प्रचलित दोहा पद्धति की मुक्तक शैली है। ये इनके ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका विद्यापति और सूर की भावुकतापूर्ण रीति शैली पद्धति की मुक्तक शैली है। कवितावली गंग आदि भाटों की कवित्त सवैया पद्धति तथा वीर गाथा काल की छप्पय पद्धति की कथात्मक मुद्रक शैली अपनाई है। बरवे रामायण रहीम की बरवे पद्धति की कथात्मक शैली है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में ग्राम गीत, विवाह समय के गीत, सोहर गीतों में ग्रामीण लोक शैली के भी दर्शन होते हैं। इन सभी शैलियों पर तुलसी के व्यक्तित्व की अनोखी छाप है और उनकी अपनी निजी शैलियों के रूप की में ही सामने आती है। अगला बिंदु है काव्य विधा। तुलसी ने अपने समग्र में प्रचलित सभी प्रकार की काव्य विधाओं की रचना की है। उनकी विनय पत्रिका गीत काव्य है, दोहावली और गीतावली मुक्तक काव्य तथा रामचरितमानस प्रबंध काव्य के आदर्श रूप हैं। रामचरितमानस जैसे सुंदर तथा सर्वांगीण महाकाव्य हिंदी में आज तक नहीं लिखे जा सके हैं। रस
इनकी रचनाओं में सभी रस पाए जाते हैं। हाँ, संयोग श्रृंगार पूर्ण विकसित रूप में नहीं मिलता, क्योंकि राम और उनके साथ साथ तुलसी भी पूर्ण मर्यादावादी थे। पर मर्यादित श्रृंगार तो राम का देखिएगा, उन्होंने कैसा सुंदर चित्रण किया है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परछाई, याते सब सुधि भूल गई कर, टेक रही पलटारत नाही। इसमें देखिए कितनी मर्यादित चित्रण कवि ने किया है। अगला है अलंकार। अलंकारों के बारे में हम जानते ही हैं कि अलंकार काव्य के सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। देखिए कहा भी गया है कि अलंकारों के बारे में कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुरस सुव्रत सुव्रत, भूषण बिनु न बिराज ही, कविता वनिता मित। यानी अलंकार रूपी जो आभूषण है उनके बिना कविता रूपी कामिनी का सौंदर्य नहीं बढ़ सकता है। तुलसी का अलंकार प्रयोग भाषा और भाव के अनुकूल है। वह स्वाभाविक और उसमें जबरदस्ती की कहीं भी ठूसा ठूसी दिखाई नहीं देती। यानी उनके ऊपर ऐसा नहीं है जबरदस्ती उन्होंने अलंकारों का प्रयोग किया। अप्सरा अनुकूल सभी अलंकारों का प्रयोग किया है, पर अधिकता रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा की है। रामचरितमानस के बाल कांड के प्रारंभ में आया हुआ यह उदाहरण देखिए, साधु समाज प्रयोग लंबा सांग रूपक, तुलसी की अलंकार प्रयोग कुशलता का अच्छा प्रमाण है। सीता के मानसिक भावों के साथ साथ उसकी शारीरिक अभिव्यंजना में भी देखिएगा कि उत्प्रेक्षा कितनी सहायक हुई है। प्रभु चिते पुनि चिते मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विदु मंडल डोल। तुलसी ने जो कुछ भी कहा है अंतःकरण की प्रेरणा से लिखा है। इन्हें न मान की इच्छा थी और न धन ऐश्वर्य की। अतएव ये हिंदी साहित्य के एक अप्रतिम न केवल कवि हैं बल्कि एक कलाकार भी हैं। हरिओत जी ने इनके बारे में ठीक ही कहा है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। यानी गोस्वामी तुलसीदास के काव्य सौंदर्य को हमने देखा और आप लोग इससे समझ गए होंगे। धन्यवाद।